आपकी ज़िंदगी में उससे इम्पैक्ट क्रिएट होगा, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, पुरस्कून होगी, क्योंकि आपने अपने सरमाए को एक सिस्टम के अंदर लगाया है और उससे वो कारोबार में पैसा रीजनरेट हो रहा है, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए, जो भी दुनिया का सिस्टम है ना, सिस्टम से हम बियॉन्ड नहीं हो सकते, सिस्टम से अलग नहीं हो सकते, सिस्टम के अलग थलग नहीं होने में नुकसान है हमारा। हमें सिस्टम के अंदर रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पहली इन्वेस्टमेंट आपने जिंदगी में की, वो तुक्के पे हो सकती है, दूसरी उससे बेहतर, तीसरी उससे बेहतर, चौथी पांचवी के अंदर आप बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाते हैं और आपको पता होता है कि कहाँ फायदा है, कहाँ फायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो करने से आपका पैसा ग्रो करता है, फलता फूलता है, उसमें बरकत आती है, उसमें ग्रोथ आती है। अगर आप उसको रोक के बैठ जाए और आप कहें कि नहीं, मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता और मैं बड़ा सेफ हूं और मैं बड़ा केयरफुल हूं, वो गलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई मुफीद होने वाली है कि जो बहुत मोहतात ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ते हैं। मोहतात होना बहुत अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा मोहतात होना सही नहीं है। यानी लोग कहते हैं कि यार अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, फ़ाइल लेने में मसले हैं, बिल्डिंग अच्छा बिल्डर के साथ काम करना चाहिए, अगर वो ना बिल्डिंग बनाए, इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो वो फिर गलती ये कर लेते हैं, वो कहते हैं शायद हम किसी के साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यानी वो उस गेम से आउट हो जाते हैं। यही लोग ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि जो उनका पैसा है वो पड़ा पड़ा डिवैल्यू होके कम होते होते ख़त्म हो जाता है और वो ये सोच रहे होते हैं कि ये हमने अक्लमंदी का फ़ैसला किया है। नहीं, पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर करना है। ये जो गेम है ना, उससे आउट नहीं होना। गेम के अंदर रहते हुए चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इन्वेस्ट करना है, उससे कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है, अपने पैसे को बोर नहीं होने देना, अपने पैसे को ग्रो करना है। ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में वो कहते हैं ना, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। कुछ लोग गलती कर लेते हैं, वो कहते हैं हम फैमिली की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले हैं। वो फिर ज़िंदगी में अकेले नहीं रहा जा सकता, फैमिली आपके साथ होनी चाहिए, आपकी स्पाउस जो हर वक्त आपके साथ हैं, बच्चे हैं। तो वो आप अकेले अगर हो जाएंगे तो फिर वो आप किसी भी सूरत हाल के अंदर अपने लिए नुकसान का बायस होंगे। दुनिया का जो सिलसिला है ना, इसके अंदर हमें रहना ही है, रिलेशनशिप में हमें रहना ही है, इसके बगैर हम अलग नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा दीन भी कहता है कि दुनिया के अंदर आपने रहना है। ये नहीं कि आप कहीं अलग थलग जाके बैठ जाएं तो फिर आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। नहीं, मामलात करने हैं, लोगों में रहना है, कारोबार करना है, रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। और फिर ये जो लोग पैसा अलग रख के बैठ जाते हैं, वो भी रोज़गार के मौके को कम कर रहे होते हैं। देखिए, एक होती है बरकत पैसे की, वो बरकत आती ही तब है जबकि आप अपने पैसे को कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो बरकत जो है वो कसरत से बेहतर है। कुछ लोग कसरत के चक्कर में पड़ जाते हैं ना कि भाई मेरे पास कसीर है, मुझे क्या ज़रूरत है। नहीं, वो आपने इन्वेस्ट करना है ताकि वो सिस्टम में घूमे और उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिले, रोज़गार जनरेट हो और फिर आपकी बरकत जो है वो उसमें साथ आएगी। मुनाफा ठीक ठाक होगा और वाफर होगा और बेहतरीन होगा और आपके लिए आपकी ज़िंदगी में उससे इम्पैक्ट क्रिएट होगा, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, पुरस्कून होगी, क्योंकि आपने अपने सरमाए को एक सिस्टम के अंदर लगाया है और उससे वो कारोबार में पैसा रीजनरेट हो रहा है, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उससे कारोबार के नए मौके पैदा हो रहे हैं और उससे आप ज़िंदगी में फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि ये शायद अक्लमंदी है कि आप पैसे को कहीं बैंक में होल्ड करके रखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं सेफ़ हूँ, वहाँ ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि वहाँ वो डिवैल्यू होता रहेगा पैसा। वहाँ वो पैसा नेशनल बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा, यानी वो एक सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि आमतौर पे लोग ये तस्वर करते हैं ना कि भाई अगर करोड़ रुपया है तो अगर ज़कात देंगे तो वो 97,50,000 रह जाएगा, ठीक है ना। उसके मुकाबले में वो सोचते हैं कि 1,10,00,000 हो जाए। वो 1,10,00,000 कसरत तो नज़र आ रहा है लेकिन उसमें बरकत नहीं है, लेकिन वो 97,50,000 जो हो रहा है उसके अंदर बरकत है। ये बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई इसके ऊपर हुई कि ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो बेसिकली आपके पैसे को ग्रो करने में काम आता है। देखिए, जो भी दुनिया का सिस्टम है ना, सिस्टम से हम बियॉन्ड नहीं हो सकते, सिस्टम से अलग नहीं हो सकते, सिस्टम के अलग थलग नहीं होने में नुकसान है हमारा। हमें सिस्टम के अंदर रहना है। हाँ,
हमें उन लोगों के साथ इन्वेस्ट करना है जो काबिल एतमाद हो, हमें उन लोगों के साथ इन्वेस्ट करना है जो लोकेशन हो, हमें उस जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ हमारा पैसा ज़्यादा फले फूले, ज़्यादा ग्रो करे, ज़्यादा सिक्योर हो, हमें उस जगह इन्वेस्ट करना है। और ये थोड़ी सी हाज़र दिमागी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी काबिलियत, थोड़ी सी अहलियत इसके लिए रिक्वायर्ड है। और ये तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जूं आप उसको किसी नुक्ते पे मरकूज़ करेंगे वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पहली इन्वेस्टमेंट आपने ज़िंदगी में की वो तुक्के पे हो सकती है, दूसरी उससे बेहतर, तीसरी उससे बेहतर, चौथी पांचवी के अंदर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो जाते हैं और आपको पता होता है कि कहाँ फ़ायदा है, कहाँ फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में ही फ़ायदा है, पैसे को ग्रो करने की जगह छोड़ना ही फ़ायदा है। जैसे कि बच्चों को हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं, एजुकेशन उनको दिलाते हैं, हमें पता है कि ये इनकी जो शख्सियत है उसके अंदर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, या काम की जगह भेजते हैं सो दैट कि ये जाके प्रैक्टिकल ज़िंदगी सीखें। अगर उनको किनारे पे बिठाए रखेंगे, घर में बिठाए रखेंगे, तो वो कमज़ोर ज़ईफ़ हो जाएंगे, वो ज़माने से पीछे रह जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली कई घरों में ऐसे बच्चे हैं कि जो एक्टिवली काम नहीं कर रहे, वो घर वाले बहुत गलती कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इनको हमने एसी दिया हुआ है, इनको हमने सहूलत दी हुई है और ये चिल कर रहे हैं, वो उनके दुश्मन हैं। और कब तक वालिदैन उनके सर पे बैठे रहेंगे? वो वालिदैन ने जाना ही जाना है, और फिर जब उनके ऊपर सारी पड़ जाएगी तो फिर वो घर बिकना शुरू हो जाएंगे और वो जायदादें मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा औलाद को कैपेबल बनाना है कि भाई वो इन चीज़ों को समझें और इस सिस्टम में आए। ये उन्होंने आना ही है, हमारी आंखों के सामने आए। कोई छोटी मोटी गलती करेंगे, हम उनको दुरुस्त करेंगे। अगर कोई बड़ी गलती भी हो गई तो हम उनको संभाल लेंगे, उनको हम उससे बेल आउट करवा सकते हैं, उनको हम उससे उठा के किसी तरफ कर सकते हैं कि भाई ये करना, ये नहीं करना, ये गलती हो गई है। क्योंकि गलती से ही बंदा सीखता है। कोई ऐसा शख्स दुनिया में एक भी नहीं है कि जिसने कभी कोई गलती नहीं की और सीख गया है। ये बहुत नहीं होगा, कोई आपको नहीं नज़र आएगा। हर बंदे की, और जितना कामयाब इंसान होगा वो ज़्यादा गलतियां करेगा, लेकिन वो एक गलती दोबारा नहीं करेगा, वो बार बार दोहराएगा नहीं गलती को। एक दफ़ा कर दी उसके बाद वो गलती नहीं करेगा। तो लिहाजा इन्वेस्टमेंट जो है वो करने से आपका पैसा ग्रो करता है, फलता फूलता है, उसमें बरकत आती है, उसमें ग्रोथ आती है। अगर आप उसको रोक के बैठ जाएं और आप कहें कि नहीं मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता और मैं बड़ा सेफ हूँ और मैं बड़ा केयरफुल हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आपने वो जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा था, आपने वो जो अपने पैसे को आप बाज़ार आप समझते हैं काफ़ी है, लेकिन वो कसरत नहीं है, वो गलती है। और वो बरकत की तरफ जाएगा जबकि आपको वो पैसा इन्वेस्ट होगा, उससे कोई बिल्डिंग बनेगी, उसमें लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मजदूर से लेके फैक्ट्री 40 फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उससे वो पैसा आपका साफ शफाफ हो जाता है। और वो जो मुनाफा लेके आता है वो जायज़ है, वो खूबसूरत मुनाफा है जो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इनाम के तौर पे है। तो वो फिर आपका पैसा फॉरएवर कमाता रहेगा और वो आपको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा और उसमें आपकी असूदगी और बरकत भी होगी। हम इन्हीं लाइन्स के ऊपर काम करते हैं। हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन और लोकेशंस हैं। आप जो चीज़ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इमीडिएट रेंट लेना चाहते हैं उसके वाले से भी चीज़ें हैं, और अगर आप डाउन पेमेंट पे चीज़ लेना चाहते हैं कि जो आपका पैसा थोड़ा थोड़ा हो आपके पास और ग्रो कर जाए और 1 करोड़ रुपए का एसेट बन जाए, तो वो चीज़ें भी हमारे पास हैं। दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए और सारी तफसीलात हासिल करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।